नहीं दे रहे। रामवीर बिदुड़ी के यहाँ जगह जगह भटके, लेकिन ड्यूटी ही नहीं दे रहे हैं। 7 महीने से मेरा बेटा बैठा हुआ है सिविल। लेकिन व्यक्तिगत जो जमीनी आधार पर जो काम होता है उस चीज़ को देखा जाता है। क्या केजरीवाल ने जमीनी? केजरीवाल का तो दिखाई देता है, अच्छे स्कूल बनवा दिए हैं। जो प्राइवेट के तरफ लोग भागते थे वो आज के डेट में गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं अपने बच्चे को एडमिशन करवाने। 400 पार 400 वो तो कहेंगे 500 पार हो जाए, 600 पार हो जाए, उससे उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा। हो जाएगा अब की मेरे हिसाब से, यानी 200 250 तक बीजेपी सिमट जाएगी। नाम क्या हुआ आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, अब चुनाव चल रहा है। राधे श्याम जी जो हैं इस इलाके के बारे में सब कुछ जानते हैं। इलेक्शन आपने बहुत देखे हैं। अब एक तरफ सही राम पहलवान है, दूसरी तरफ रामवीर बिदुड़ी है। इस कुश्ती में कौन जीत रहा है? रामवीर सिंह बिदुड़ी जीतना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है? अच्छा काम किया है उसने, अच्छा, उसकी पार्टी ने अच्छा काम किए हैं। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी ने, आप ये कह रहे हैं कि बेहतर काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी के 5 ऐसे काम जो आपको लगते हो कि ये काम बहुत बेहतरीन हुए हैं मोदी की सरकार में, और इसको पब्लिक को जानना चाहिए और वोट इस पर देना चाहिए। अब मैं इसको क्या बताऊँ, क्योंकि बताइए आप जितने कामों भाई में। मुझे तो इतना पता है कि जब से बीजेपी का राज आया है बहुत अच्छा चल रहा है, बस इतना मुझे मालूम है। वही तो पूछ रहा हूँ कि अच्छा क्या चल रहा है साहब? सब ठीक ठाक है, सड़कें भी सही हैं, पब्लिक भी सही है, किसी कोई डर नहीं, खतरा नहीं। मतलब लो एंड ऑर्डर सिचुएशन आप कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, लो एंड ऑर्डर सिचुएशन आप कह रहे हैं पहले से बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर है, ठीक है। कोई डर नहीं, आना जाना कहीं भी हो। कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई मोदी जी के राज में। अरे मैं भाई साहब, महंगाई तो आज से 70 साल पहले होती थी, लोग भूखे मरते थे। आज तो रोटी खा रहे हैं, 1 लाख के हाथ में मोबाइल लेके फकीर भिखारी घूम रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो महंगाई है? मतलब कहने को महंगाई है नहीं, आप ये कह रहे हैं। पिज़्ज़ा और बर्गर खाओगे तो महंगाई है, समझे ना। जैसे पहले दाल रोटी खाते थे वैसे खाओ ना, जितनी सैलरी है उससे आधे से ज़्यादा बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? मगर लोगों को चाहिए हैं। पहले एक बाबू के पास एक जोड़ी कपड़ा होता था, आज कार में घूमता है वो। फिर कैसे कह रहे हो महंगाई है? अच्छा, एक दूसरा जो है, कुछ युवा भी शिकायत कर रहे हैं, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि साहब रोजगार को लेकर मामला सेट नहीं है। रोजगार तो ऐसा है, जब पब्लिक बढ़ेगी तो जगह रोजगार तो उतना ही है ना। रोजगार कहाँ से आएगा जब पब्लिक कंट्रोल होनी चाहिए ना पहले, समझे ना, तभी तो रोजगार। जनसंख्या पर नियंत्रण होना है, जनसंख्या पर नहीं। और क्या, उस पर नियंत्रण होना चाहिए ना। पब्लिक बढ़ती जाएगी तो गवर्नमेंट रोजगार कहाँ से लाएगी? मगर लोग जो है ये सवाल भी कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था रोजगार का, वो नौकरियां दी नहीं। अब देखो ना, मोदी जी कहाँ से लाएंगे? जितनी है नौकरी उतनी ही तो मिलेंगी ना, समझे ना। कही थी उतनी दी नहीं। कहने को तो नेता लोग तो बोलते ही हैं, समझे ना, मगर जितनी होगी सर उतनी ही तो मिलेगी ना। कोई कहाँ से दे देगा अपने पल्ले से? हैं, जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी बहुत है, क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में से बीजेपी कितनी सीट ले पाएगी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता जी, भी आपका अनुमान है? मुझे तो, मेरे को उम्मीद से तो सारी आनी चाहिए। सारी आनी। हाँ, देश में कितनी आएंगी? हैं? देश में जैसे ऐसे तो 400 से तो ऊपर आएंगे। 400 पार होगा। 460-70 होगा, देख लेना। इतना? हाँ जी, 100% होगा। नहीं तो मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार कर देंगे। मोदी जी को मैंने 2010 में अपनी मिसेज से कहा था, अगर देश को सुधारना है तो इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हाँ। समझे ना। और भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा, हाँ, जब वो सुनी है तो ये भी जरूर सुनेगा। आप दूरदर्शी आदमी हैं। नहीं, दूरदर्शन से नहीं है, आत्मा देख लेते हैं कि गवाही कौन- देती है, समझे ना। क्या कह रहे थे आप? हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा पूरन सिंह पूरन सिंह जी। मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है जी। अब चुनाव में क्या होगा? एक तरफ सही राम पहलवान, एक तरफ रामवीर बिदुड़ी। क्या लगता है कि सिस्टम क्या हो? सिस्टम ये है, साई राम पहलवान जी 60% चांस है और 40% रामवीर सिंह भदौड़ी के हैं। मतलब सही राम पहलवान जीत रहे हैं आप? हाँ जी। क्या कारण है उसके पीछे? थोड़ा कारण है, जो थोड़ा दिल्ली में कई दिनों से बीजेपी थोड़ा आम आदमी के खिलाफ थोड़ा वो कर, जीत कह रहे हैं काम बहुत किया है दिल्ली में। दिल्ली में कुछ काम नहीं कह कर। रहे हैं सातों ही साथ 400 पार। 400 वो तो कहेंगे 500 पार हो जाए, 600 पार हो जाए, उससे उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा। अब की मेरे हिसाब से यानी 200 250 तक बीजेपी सिमट जाएगी जी। तो दिल्ली में आप कह रहे हैं सहीराम पहलवान की आप इस सीट से बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि उसके पीछे क्या दिल्ली सरकार के कामकाज को लोग देख रहे हैं या फिर और कोई वजह है? नहीं, दिल्ली के कामकाज को भी देख रहे हैं और जो बीजेपी थोड़ा उनके खिलाफ कर रही है, इस वजह से थोड़ा नाखुश हुए, काम नहीं किया उससे नाखुश हैं लोग। क्योंकि केजरीवाल क्योंकि इस दौर में उनको गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया, क्या इस बात का भी कुछ लोग उस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं? लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम इसका जवाब तो वोट दे के ही देंगे, अब ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। जेल का जवाब वोट से वोट से जी। हाँ जी, जेल का जवाब वोट से या फिर 400 पार क्या चलेगा? 400 पार हो जाएगा जी। हम यूपी से हैं, मेरा नाम है मुकेश कुमार, शाहपुर खुर्द से प्रधान है। वहाँ पे देखिएगा मोदी जी ने क्या किया है, एक तो दिया है पंचायत सहायक को, प्रधान का सपोर्टर, ठीक है। गांव में जैसे बाहर आदमी लैट्रिन जाता था, वो जाते थे भाई बाहर लोटा लेके जाते थे गांव में, उसके लिए एक शौचालय बनवाया है गांव में, उसमें एक केयर टेकर दिया है जिसका 6000 मानदेय है, 6000 पंचायत सहायक का मानदेय है और 5000 प्रधान का मानदेय है। उसके साथ साथ एक समूह वाली योजना चला रहे हैं, जो गांव में महिलाएं हैं पैसा से नहीं इकट्ठा कर पा रही हैं, जो महिलाएं उसके लिए एक साथ समूह में होकर कुछ महिलाएं उसका आता है 70 रुपया पर महीने का जमा करने का, उससे अपना व्यापार करना चाहो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है तो आप व्यापार करना चाहो व्यापार करिए उससे। तो क्या आपने कहा कि कोई कामकाज करना चाहे तो महिलाओं में इस तरह की योजना चलाई गई है, क्या जो युवा हैं उनको रोजगार मिल पाया है? जी नहीं, तो रोजगार गवर्नमेंट दे तो रही, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है, सब फ्री का पैसा लेने चाहते हैं लोग। भाई गवर्नमेंट दे रही है कि फावड़ा चलाइए, आप मेहनत करिए, मेहनत से अपना पैसा लीजिए। अगर कोई काम करना चाहे तो काम मिल रहा है आपको? आप तालाब खुदवाते हैं, तालाब पानी रोकिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिल्ली में क्या करते हैं आप? दिल्ली में हम यहाँ घूमने आए थे, हमारे भैया का लड़का जाना है वहाँ, दुबई गया कनाडा पढ़ने के लिए, और 4 तारीख को हमारे भतीजे की फ़्लाइट है। यहाँ पर अच्छी नहीं है क्या शिक्षा? कनाडा गया? नहीं, अब यहाँ के लिए हम रहते नहीं, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। फ्लाइट का भैया का लड़का आप कह रहे हो कनाडा पढ़ने गया है जी, तो क्या देश में शिक्षा नहीं है क्या? ठीक, नहीं यहाँ इतना नहीं है, वहाँ अपना नागरिकता मिल जाएगी, वहाँ बाहर का पैसा अच्छा है। हमारे परिवार से 3 लोग हैं वहाँ, 4 लोग जाना है, 1 लोग और अभी जाएंगे। कब गए थे? एक को हो गया 8 महीने, सबसे बड़े वाले भैया की बिटिया गई थी, 8 महीने हो गए हैं उसको गए, और एक गया 28 तारीख को भतीजा हमारा, और हमसे बड़े वाले भैया हैं, इंद्रपाल नाम है उनका, वो जाएंगे 4 तारीख को, उनकी बिटिया की फ़्लाइट है। तो जब देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे। ये तो कह रहा हूँ, देश में शिक्षा नहीं है क्या? वैसी आप कह रहे हो मोदी के साल को 10 साल हो गया साहब, क्या देश में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं कर पाए? हमें शिक्षा लेने बाहर जाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे जो है कनाडा में जो है पढ़ाई जो अच्छी है, वहाँ नागरिकता अच्छी मिल रही, वहाँ पैसा भी थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान से कनाडा में अच्छी पढ़ाई है, जी, रोजगार अच्छे हैं? जी रोजगार अच्छे। हिंदुस्तान में अच्छे नहीं है वैसे? वहाँ के लिए जो बताते हैं लोग, पहले से रह रहे हैं वो, तभी तो जा रहे हैं यहाँ से पढ़ने के लिए। जी साहब, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि काम बहुत बेहतर हुआ, हाँ। दूसरी तरफ आप कनाडा को अच्छा बता रहे हो, नहीं, कनाडा तो वहाँ एक चीज़ होगी ना, या तो आपके यहाँ अच्छा हुआ या वहाँ बेहतर है, एक चलेगा। अब इसके लिए तो नहीं मालूम है, जो हमको जानकारी है कि भाई बाहर पढ़ने सब बहुत लोग जाते हैं जी। आप तो अनुभवी हैं, आपके परिवार के लोग गए हैं, हाँ जी। आपसे ज़्यादा अनुभवी कौन होता है? जी जी सुनने में क्या है, आप काम करते हैं जी। आप बताएं जी, क्या नाम है? मैं परशुराम चौधरी। तो जब मुझे ये बताएं, क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर पब्लिक क्या सोच रही है कि अब की बार किसे मौका दें? इस बार महंगाई बेरोजगारी पर वोट पड़ेगी, और अच्छी शिक्षा जो दिल्ली का है, स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, इसके ऊपर में वोट डलेगी। तो फिर 2 आपके सामने कैंडिडेट हैं, एक सहीराम पहलवान है, दूसरा रामवीर बिदुड़ी। पहलवान ही जीतेगा। सहीराम पहलवान, ठीक है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि आज जो जहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस संगम विहार के अंदर में पूरा धूल उड़ती थी, गली मोहल्ला में छोटा से छोटा जो रोड है वो भी पक्का है, बिजली फ्री है, जनता को जो है सुविधा पानी का है, जो पानी के लिए पहले होता था हंगामा, वो सब सुविधा है, मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनाए हैं तो ट्रीटमेंट मिलते हैं लोगों को तत्काल, तो ये सब सुविधाएं हैं, और इसके आधार पर ही अच्छी शिक्षा जो है सो मिल रही है। जहाँ पे स्कूल वगैरह एकदम बिल्कुल जंजर था, जो दिन में ही लड़के लोग भाग जाते थे खिड़की तोड़ करके,
आज के डेट में एसी लगा करके एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छा पढ़ाई हर जगह करते हैं शिक्षा विक्षा की। मंदिर वंदिर बनवाया कोई? मंदिर वंदिर बनवाया? मंदिर वंदिर उधर बीजेपी वाले कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया, 370 हट गई, इतने बड़े बड़े काम हो गए। आप ये गली मोहल्ले वाली मंदिर का सबसे एक आस्था है, आस्था का विषय है। मंदिर सबके लिए है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। मंदिर बनवाए ठीक है, ये बहुत दिनों से अटका हुआ मामला था। तो इसमें कांग्रेस के समय में भी पहल की गई थी। पहले तो ताला उन्होंने ही खुलवाए। अब जब कोई चीज़ कोर्ट में ताला किसी ने खुलवाया, बनवाया उन्होंने? विचाराधीन जब कोर्ट में नाम पे पब्लिक वोट देगी, 400 पार हो जाएगा। कोर्ट में विचाराधीन कोई मामला होता है तो कोर्ट जब फैसला देगी तो बनेगा ही बनेगा। कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर 370 के नाम पर वोट डलेंगी देश का और जब- 400 पार हो जाएगा मामला। पूरे देश का जब सर्वसम्मत से विचार बनी तो मंदिर बना है। वैसे किसी एक व्यक्ति के और कोर्ट के फैसले के आधार पर, नहीं तो ये बलजोरी बनना होता तो कब न बन गया रहता। आज के तो लीडर को अंदर डाल दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार करते थे अंदर। कहने के लिए तो मान लो आदमी कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, वो तो उनका मर्जी। लेकिन व्यक्तिगत जो जमीनी आधार पर जो काम होता है उस चीज़ को देखा जाता है। किया है क्या केजरीवाल ने जमीनी? केजरीवाल का तो दिखाई देता है, अच्छे स्कूल बनवा दिए हैं। जो प्राइवेट के तरफ लोग भागते थे वो आज के डेट में गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं अपने बच्चे को एडमिशन करवाने। के बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल? मेरा बच्चा कोई पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा सब पढ़ लिख लिया। सब पढ़ गए? हाँ। क्या करते हैं? एक लड़का मेरा लॉयर है और एक लड़का इंजीनियर है जो पुणे में है। नौकरी वोकरी मिल पा रही है इस दौर में? नौकरी कहाँ से है भाई साहब, इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ 6 साल से 6 पैसे नहीं बढ़ाया है। और यदि बोलूँगा बढ़ाने के लिए तो कहेगा भैया जब सामान जाओ, रोजगार नहीं। आमदनी दुगनी हो गई लोगों की इस दौर में। जिस समय में 8,000 वेतन पे मैं काम करता था उस समय की जो बचत थी, आज के डेट में 30,000 40,000 रुपये कमा रहा हूँ, कोई बचत नहीं। समझिए क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, व्यापार व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। ये जो राज है चल रहा है अभी एक, और दूसरे वाले कह रहे हैं हम राज में आएंगे। ठीक है, क्या लगता है मुकाबला किस? जनता समझदार है, जनता ने कांग्रेस का भी राज देखा है, बीजेपी का भी राज देखा है। अब 4 जून को पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। क्योंकि 10 साल का मोदी का राज हो गया, बीजेपी और जो एनडीए उनके गठबंधन है उनका राज है। 10 साल पहले कांग्रेस का राज था लगातार, तो दोनों राज्यों को देख लिया सर, कौन सा बेहतर मानते हैं? देखो, समय के साथ सब अपना बेहतर काम करता है, कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता। पहले भी काम हुए हैं, अब भी काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब काम नहीं हुए हैं, पहले से ज़्यादा काम हुए हैं। लोगों को एयरप्लेन की कनेक्टिविटी भी मिली है, वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। क्या चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठ पाया? बिल्कुल हवाई जहाज सफ़र करता है? बिल्कुल करता है जी। आज आप देख लीजिए, आज हवाई जहाज का किराया कितना है और राजधानी ट्रेन का किराया कितना है। फर्स्ट क्लास एसी का, राजधानी का फर्स्ट क्लास का किराया से कंपेयर करोगे तो एरोप्लेन का किराया बहुत कम है। तो ये कह रहे हैं ट्रेनों के किराए बढ़ गए, दोगुने तिगने हो गए साहब। सर जी, वही कहते हैं जिसको पैसेंजर में चलना वो राजधानी का विरोध करेगा ही करेगा। जो राजधानी में चलता है वो कभी विरोध नहीं करेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 50-100 रुपये से। लोग यही तो कह रहे हैं साहब, सुविधा हुई उनके लिए हो गई जो समाज में पहले से अपर क्लास में बिलोंग करते हैं। आज जो मेहनत करेगा, 2 पैसा कमाएगा, वो ऊपर उठेगा। ये सोचिए कि गवर्नमेंट घर बैठे खाने को दे दे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। पढ़ाई भी अच्छी है, पहले भी पढ़ाई थी, आज भी पढ़ाई है, आगे भी पढ़ाई है। पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में भी पढ़ते, नहीं पढ़ने वाले प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ते। दोनों में कैंडिडेटों में बात करें तो आपको मुकाबला नज़र आता है, या लगता है कि नहीं एक कैंडिडेट आगे है सब, एक पीछे? ये दोनों की टक्कर की है, लेकिन ये क्या है, ये आपको क्लियर कर दे, ये स्टेट का चुनाव नहीं है, ये सेंट्रल इलेक्शन है। सेंट्रल में जिसकी बहुमत होगी वो काम कर सकता है। तो लोग उस बात को देख कर देते हैं। आज हम जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेंगे ना, हम ये रोड रूट के लिए नहीं चुनते, रोड रूट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं जो बड़े काम होते हैं, जो हो रहे हैं, उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनते हैं। क्या ऐसे बेहतर काम हुए हैं 5 साल में जो आपको बेहतरीन लगे मोदी सरकार के,
और आपको लगता है कि इन कामों को देखकर जनता को मोदी को वोट देना चाहिए? देखो काम तो हुए हैं। आज जो पैसेंजर जो बसों में चलते थे आज बाइकों में चलते हैं, जो बाइक में चलते थे आज कार पे चल रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं आमदनी बढ़ गई? आमदनी भी बढ़ी है, लोगों की एजुकेशन भी बढ़े हैं। आज देख लो सीए है, चाहे आईपीएस है, डॉक्टर है, बहुत। आप क्या करते हैं? दुकान है आपकी? जी हमारी दुकान है सर। 10 साल पहले क्या था? यही थी? यही था जी, हमें तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हमें तो करना खाना है। तो इसमें फ़र्क नहीं हुआ कुछ? तब्दीली 10 साल में? कुछ नहीं है जी, सब वैसे का वैसा है, पहले भी ऐसा ही था आज भी वैसा ही है। फिर आमदनी कहाँ बढ़ी सर? देखो सर आमदनी जीवन यापन है, पहले जो 100 रुपये का खर्चा था। आपका व्यापार 10 साल में यदि नहीं बढ़ा तो फिर कैसे माने कि दूसरे के यहाँ बढ़ गया होगा? देखो ऐसा है, हमारी लाइन में आजकल ऑनलाइन कंपनियां बहुत आ चुकी है। आज की डेट में ऑनलाइन स्टार्टअप बहुत आ गया है, लोगों को है। आप फ़ोन करते हैं घर पे आपको जोमेटो वाला खाना दे देगा, फ़ोन करते हैं आपका ट्रांसपोर्ट घर पे आ जाएगा। तो है तो इसी सरकार की देन ना सब, इसी सरकार के दौर में आया। अगर आया तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो आया तो उससे आपका व्यापार प्रभावित हुआ या उससे आपके व्यापार को फ़ायदा होता तो सीधे तौर पर चीज़ें इफ़ेक्ट तो करती है ना, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए सर चेंजिंग नीयत है, ये चेंजिंग है। अब आगे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जॉब होती जा रही है। पहले आपने कभी हिंदुस्तान में नहीं सुना होगा कि किसी को 5 लाख रुपए की सैलरी पैकेज है, किसी का 50 लाख रुपए का पैकेज है, किसी का 1 करोड़ का पैकेज है। आज ये नॉर्मल है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत मोटे मोटे पैकेज मिल रहे हैं लोगों को, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं कि साहब पहले हमें नौकरी मिल जाया करती थी सरकारी, मोदी जी ने 2 करोड़ की हाँ की थी, वो नहीं मिली। देखो नौकरी तो गवर्नमेंट की एक लिमिट है, आज प्राइवेट सेक्टर बहुत है। लिमिट में ही जो नौकरी थी वो नहीं दी। देखो जी अब उस चीज़ का तो देखो हम कह नहीं सकते, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जीएसटी है या और चीज़ें, उनसे व्यापार में फ़ायदा हुआ या लगता है नहीं दिक्कत है? नहीं फ़ायदा तो है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार, इधर आए जरा। देश में चुनाव चल रहा है आशीष, कहाँ बैग उठाए जा रहे हो? मैं भाई के पास आया हूँ अपने। हाँ कहाँ से आए हो? मैं आगरा से। आगरा से। हाँ क्या लगता है कि देश में जो ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का, क्या लगता है कौन जीत पाएगा आपकी बार? एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है? कारण काफ़ी मुद्दे हैं, ये तो पूछ रहा हूँ कि क्या है मुद्दे। राम मंदिर और बहुत पॉलिटिक्स है सर। अच्छा है बीजेपी अंदर का एक मुद्दा बताया, बाकी क्या है? राम मंदिर का किया है और भी बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी ने किए हैं। 5 काम बताए। 5 काम, 5 काम तो इतना तो। आप कह रहे हो बहुत काम किए हैं, 5 काम आपको याद नहीं है? अरे जो सुरक्षा बलों के लिए, आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह, हथियार वगैरह काफ़ी खरीदे हैं विदेशों से। हाँ अग्निवीर योजना बनाई है। 4 साल वाली। वो कैसी है? हाँ उसमें ठीक है, काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा आगे देखने के लिए। अब जो 18 साल वाली थी उसमें थोड़ा ये था कि हर कोई नहीं देख पाता था। 4 साल में ये कि रिटायरमेंट होकर और भी और लोगों को मौका मिलेगा। 4 साल में ही आपका रोजगार चला जाएगा भरी जवानी में, फिर कैसे बात? लेकिन फिर उसके बाद नौकरी लग जाएगी ना, रिटायरमेंट होने के बाद नौकरी लग जाएगी। सबको तो नहीं लगेगी। सबकी नहीं लगेगी, लेकिन जब रिटायरमेंट होके आएंगे तो जैसे गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की जॉब मिल जाएगी, 18वीं साल की जॉब मिल जाएगी। आप एक दफ़ा लग जाते थे आर्मी में तो आप जब रिटायर होते थे तब घर आते थे। अब आपको सिर्फ 4 साल में रिटायर कर दिया। 4 साल में रिटायरमेंट 14-15 साल के 24 साल के घर पे आ जाएंगे तो फिर कैसे बात बने? हर साल सैलरी में इम्प्रूवमेंट होगा सर, हर साल सैलरी इम्प्रूवमेंट होगा। और उसके बाद नौकरी जो रिटायरमेंट होंगे 4 साल में। 4 साल में आर्मी की ट्रेनिंग पूरी होती थी और आपको 4 साल में रिटायर किया जा रहा है। इतनी कम ट्रेनिंग में कि वो आप उस तरह का जवान थोड़ा है तैयार कर पाएंगे? लेकिन सर इतनी बेरोजगारी के कारण अब क्या करें, बंदा तो जाएगा ही फिर। कुछ नहीं करी है मानते हैं? बेरोजगारी है फिर ये भी मोदी के राज में है? है, लेकिन हर चीज़ मोदी जी के हाथ में थोड़ी है, थोड़ा जनता के भी हाथ में है। थोड़ी रोजगार देना सरकार के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है, बिल्कुल है। सरकार उनकी है। हाँ सरकार तो उनकी है ही है, वो बात तो है। आंटी कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? रजनी अग्रवाल। हाँ चुनाव अब चल रहा है, चलिए आप लेके जाइए। ये पानी वानी बाहर से लाना पड़ता है, पानी नहीं मिलता है यहाँ, लाना पड़ता है।
ये बताएंगे जी। आप बताएं, ये पानी कहाँ से ला रहे हैं? नहीं मतलब किस लिए, क्या घर आता नहीं है तो फिर काम नहीं बनता है उसमें? अच्छा चलिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है, क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है? एक तरफ तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है। मैं क्या बोलूं और किसके बारे में बोलूं? सिविल डिफेंस में ही मेरा बेटा था, सिविल डिफेंस में 10,000 कुछ बच्चे निकाले गए हैं, उनकी रोटी रोजी बिल्कुल चली गई। 6 महीने से 7 महीने से भटक रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मैं किसके बारे में बोलूं? तो अब देना पड़ेगा, जिसने गलत किया उसको जवाब तो देंगे आप वोट के जरिए। ही नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में भी नहीं दे रहे। रामवीर बिदुड़ी के यहाँ जगह जगह भटके लेकिन ड्यूटी ही नहीं दे रहे हैं। 7 महीने से मेरा बेटा बैठा हुआ है सिविल डिफेंस। करेंगे क्या करेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि ड्यूटी मिलनी चाहिए। चुनाव जो है वो वक्त होता है जब आपको कोई ठीक नहीं लगता है, उस नेता को जनता बदल देती है, कोई पसंद हो उसको ले आती है। तो अब 2 हैं आपके सामने, एक सही राम पहलवान है और दूसरा रामवीर बिदुड़ी है। हमें जो ड्यूटी से सपोर्ट लगेगी, जहाँ हमें लगेगा अच्छा है वहीं वोट डालेंगे। किससे उम्मीद है दोनों में? अब उम्मीद ऐसे कैसे किसके बारे में कहा जा सकता है? दोनों सामने हैं आपके। सामने हमें ड्यूटी कहीं से मिले, कोई सुविधा मिले कहीं से, हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो सिर्फ आश्वासन देंगे, लोग ड्यूटी तो देंगे नहीं। वोट डलवा लेंगे, ना कोई काम करना है ना कुछ करना है, क्या करा जाए बताओ? वोट डालते समय जब आप क्या देखेंगे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। देखेंगे जहाँ सपोर्ट होगा, जहाँ देखेंगे कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक है वहीं पड़ेगा।